अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है डॉपलर इफेक्ट फॉर लाइट। इससे पहले हमने डॉपलर इफेक्ट पढ़ा था, वो साउंड के लिए था। वहां पे सारे केसेस साउंड के लिए देखे थे। तो आज जो डॉपलर इफेक्ट पढ़ेंगे उसको ज्यादा हम केसेस उसके देखेंगे, वो फॉर यानी लाइट के मामलात में देखेंगे। तो पहले सादा सी डेफिनेशन जो हमने पहले भी पढ़ी कि डॉपलर इफेक्ट ऑफ द लाइट में क्या होगा कि आपके पास चेंज इन फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ऑफ लाइट स्टडी करेंगे, जो किसकी वजह से होगी, रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, जिसमें हम रिलेटिविस्टिक थ्योरी को भी यानी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के भी इफेक्ट्स को देखेंगे। ठीक है, तो ये साउंड में जबकि ऐसा नहीं था, तो इसीलिए हमारे पास साउंड के लिए जो डॉपलर इफेक्ट का टूल है वो कुछ डिफरेंट है, और लाइट के लिए उसका टूल थोड़ा डिफरेंट आएगा, मैथमेटिकल फॉर्म जिसे आप कह लें। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर सी बात आ गई कि हमने निकालनी तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है। अब वो चेंज इन फ्रीक्वेंसी क्यों होगी, या सोर्स मूव करेगा या ऑब्जर्वर मूव करेगा, तो आज के टॉपिक में ये भी पता चलेगा दोनों की मूवमेंट में से कोई फर्क भी होगा या एक ही जैसा इंपैक्ट आएगा। तो शुरू करते हैं जनाब। लेट्स से हम कहते हैं जब सोर्स मूव करे टुवर्ड ऑब्जर्वर, ठीक है, तो ये हमारा केस है लाइट के लिए। लेट्स से एक सोर्स ऑफ लाइट है, वो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, किसकी जानिब, ऑब्जर्वर की जानिब। और ऑब्जर्वर कैसा है, स्टेशनरी है। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे कि आप जब यानी उसको रेस्ट फ्रेम में है, तो सोर्स ने एक लाइट अमिट की, जाहिर है उस लाइट की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, टाइम पीरियड होगा, मैं उसे नाम दे देता हूं टी नॉट, और वो बराबर फ्रीक्वेंसी 1/f0 आ जाएगा। अब टी टाइम इंटरवल जब अगर आप देखें तो आपके पास सेकंड वेव फ्रंट उसमें से निकलता है, सेकंड वेव क्रस्ट आता है जो ऑब्जर्वर ने अपने फ्रेम में मेजर किया। बात समझ रहे हैं? तो टी जो मैंने लिया है ये आपके पास ऑब्जर्वर के फ्रेम के लिहाज से बता रहा हूं कि जिस जो उसे लगा के सेकंड वेव फ्रंट के जो आया मिट हुआ है उसमें टी टाइम लगा है। अब ये नहीं समझना कि आपके पास जो टाइम यानी जो आपके ये जो टाइम टी इंटरवल है ये अराइवल है उसकी पोजीशन तक। क्यों? क्योंकि आपके पास जो क्रस्ट जो वेवफ्रंट या क्रस्ट मिट होगा वो डिफरेंट पॉइंट से मिट हो रहा होगा ऑब्जर्वर के लिहाज से। ठीक है, जैसे आपको इस फिग में समझाता हूं फिर मैं वापस आता हूं। पहली पोजीशन ये है, अब यहां पे वो सोर्स मूव कर रहा है, उसने वेवफ्रंट एमिट की। ठीक है, फर्स्ट वेव एमिट हुआ यहां से, अब वो चल रहा है साथ साथ, लाइट भी चल रही है साथ साथ। तो सोर्स ने यहां जब पहुंचा तो सेकंड वेव फ्रंट उसने एमिट किया, सेकंड वेव क्रस्ट एमिट किया, तो यहां से यहां तक की दूरी मैंने कितनी कह दी, यूटी। अब जब तक वो यहां पे पहुंचा तो पहला जो उसने एमिट किया था वो यहां पे आ चुका है। ठीक होगी बात। अब ऑब्जर्वर यहां पे स्टेशनरी खड़ा है, तो टोटल जो फासला पहले वेव फ्रंट का हुआ दैट इज द सी टी। ओके होगी बात। अब यहां से इस बात को जेन में फिर से समझो, एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं। सोर्स चल रहा था, लेट से ये वो पोजीशन है जब पहला वेव फ्रंट निकला। अब वो वेव फ्रंट चल रहा है, सोर्स भी चल रहा है, सोर्स चलते चलते यहां पे आ गया। अब उसने फिर वेव फ्रंट निकाला, अब पहला वेव फ्रंट चल रहा है उससे आगे, तो सोर्स खुद चल के आगे आ गया। अब यहां पे पहुंच के उसने फिर वेव फ्रंट दिया एक और, यानी फिर एक और वेव अमिट की, वेव फ्रंट अमिट किया। तो अब यहां से जब वो अमिट किया तो जो पहले से जारी शुदा था, जो पहले से चल रहा था, वो यहां पे है। तो दो वेव फ्रंट्स के बीच में दूरी देखो कितने से जाहिर की गई है, लैम्डा से जाहिर की गई है। ओके होगी बात। अब आपको इस फिक्स से कुछ चीजें समझनी है कि आपने टी टाइम के अंदर जो आपका क्रस्ट थी वो सोर्स से कितना आगे थी, सी टी। ओके होगी बात। सोर्स ने मूव किया इस दौरान यूटी सेम डायरेक्शन में, मतलब समझो देसी जुबान में बोलता हूं कि ये वेव फ्रंट चलते चलते जब यहां तक पहुंचा तो इसने कितना फासला तय किया, सी टी। जब यहां तक पहुंचा वेव फ्रंट तो इस दौरान सोर्स भी पहुंच चुका है यहां तक, उसने कितना फासला तय किया, यूटी। तो अब लैम्डा मुझे निकालना है, तो अब आप कहोगे सीटी में से यूटी निकाल दो तो लैम्डा बचेगा, तो वही काम किया आपने। तो ये हम किसके फ्रेम देख रहे हैं, ऑब्जर्वर के फ्रेम में देख रहे हैं ये बात।
तो अब जब बड़े में से छोटी वैल्यू निकाल देंगे तो लैम्डा आ जाएगा, तो c माइनस यू इंटू टी लिखा जा सकता है। फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं c बाई लैम्डा होती है, वैल्यू प्लेस हो गई। अब आप जानते हैं कि टी नॉट जो आपने रेस्ट पे यानी फ्रेम पे सोर्स में था, प्रॉपर टाइम था जिसमें कोई बदलाव नहीं था, यानी जब सोर्स भी रेस्ट पे था, ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे था, उस वक्त जो टाइम आपने मेजर किया था जो दो सक्सेसिव एमिशंस के बीच में था। तो टी अब रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के मुताबिक टी इज इक्वल टू टी नॉट 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें एलसीएम उठाओगे तो ये सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे में सी, क्योंकि स्क्वायर रूट सी स्क्वायर से निकल जाएगा, सी ऊपर चला जाएगा। तो अब आप इसमें लिख सकते हैं टी नॉट की जगह 1 ओवर एफ नॉट। तो अब आप यहाँ से वैल्यूज को अरेंज कर सकते हैं। इसे अगर हम उल्टा देते हैं तो ये नीचे वाला फैक्टर ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 1 ओवर टी बन जाएगा, ये भी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो अब आप यहाँ से 1 ओवर टी की वैल्यू यहाँ से निकाल लें जो इक्वेशन 1 में आई हुई थी, ठीक है। जाहिर सी बात है ये भी उलट जाएगी क्योंकि ये 1 ओवर टी है, यहाँ पे तो नहीं है। तो c माइनस यू ओवर सी इंटू एफ की वैल्यू आ जाएगी, आपको मिल जाएगी यहाँ पे वो। अब आप जब c से कट जाएगा, आपके पास c माइनस यू दूसरी तरफ जाके डिवाइडिंग फैक्टर हो जाएगा। c स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी के तौर पे समझ सकते हैं, तो वो अलग अलग करके लिख दिया। अब आप इसको इसके साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अब ऊपर 1/2 है, नीचे 1 है, तो ये नीचे स्क्वायर रूट उतर आएगा। तो आप लिखेंगे स्क्वायर रूट सी प्लस यू ओवर सी माइनस वी एफ नॉट। एफ कौन सी फ्रीक्वेंसी है? अपेरेंट। एफ नॉट कौन सी है? प्रॉपर, ठीक है। तो जब आप रेस्ट पे थे तो ऑब्जर्व वाली फ्रीक्वेंसी अब बड़ी होगी किससे? एमिटेड फ्रीक्वेंसी से, प्रॉपर वाली फ्रीक्वेंसी से। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला फैक्टर बड़ा है, नीचे वाला फैक्टर छोटा है। तो ऐसा कब होगा? जब सोर्स मूव कर रहा होगा टुवर्ड ऑब्जर्वर, ठीक होगी बात। अब ये जो फ्रीक्वेंसी का बदलाव आया इसे हम नाम देंगे डॉपलर शिफ्ट, डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट भी कह देते हैं। तो u बाई सी की जो टर्म है ये आपके पास लेस देन 1 होगी क्योंकि c बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो आप जो फ्रैक्शन देखोगे डेल्टा एफ बाई एफ वो भी बहुत स्मॉल आएगी। तो डेल्टा एफ बाई एफ यानी आपकी जो रेशो होगी वो u बाई सी की रेशो पे डिपेंड कर रही होगी, इक्विवेलेंट होगी ऐसे कह लें अप्रोक्सीमेटली। तो अब अगर हम कहें कि सोर्स मूव अवे कर रहा है तो फार्मूला तो यही रहना, उलट जाएगी बात। तो c माइनस यू ओवर सी प्लस यू आ जाएगा। अब आप देखो कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि सोर्स मूव कर रहा है या ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, यानी दोनों में अगर कोई भी मूव करेंगे टूल यही लगेंगे क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आ जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी हम यहाँ पे सफिशिएंट देखेंगे। अच्छा जी, अब ये जो मेजरमेंट है हमने इसमें फ्रीक्वेंसी की जगह इस्तेमाल किया। अगर आप कोई के नहीं जी वेवलेंथ निकालो तो ठीक है, हम वेवलेंथ के तौर पे भी देख सकते हैं। तो जब आपके पास सोर्स अवे करेगा तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट c माइनस यू ओवर सी प्लस यू आ जाएगा। आप बेसिक सा कंसेप्ट जानते हैं कि लैम्डा देखो ना यहाँ से कि आपके f बराबर होता है c बाई लैम्डा के। तो अगर आप यहाँ से f का फार्मूला है तो f c बाई लैम्डा f नॉट आ जाएगा c बाई लैम्डा बाई नॉट। तो वो कट कटा के वैल्यू आपको समझ आ जाएगी क्या बनेगी। तो इस तौर पे आप इसे लिख सकते हैं। जब सोर्स टूवर्ड की तरफ मूव कर रहा होगा तो ये टूल बन जाएगा आपके पास, उलट जाएंगे ना वो बातें। अच्छा जी, तो अब आपने क्या देखा कि जब आप सेपरेशन इंक्रीज करते हैं वेवलेंथ ग्रेटर हो जाती है, ठीक है। अब बड़ी वेवलेंथ हो रही है, इसका अंदर हम कहेंगे डॉपलर शिफ्ट को रेड शिफ्ट से कहेंगे। मतलब क्या? जब सोर्स अवे जा रहा होगा ऑब्जर्वर से तो वेव की साइज बड़ा हो रहा है, यानी आपकी मेजर्ड वेवलेंथ प्रॉपर वेवलेंथ से क्या आ रही है? बड़ी आ रही है। तो बड़ी वेव रेड की होती है, तो इसलिए मैंने क्या नाम दिया? रेड शिफ्ट दिया। रेड का मतलब ये नहीं है कि रेड कलर होगा, ये सिर्फ एक सिंबॉलिकली हमने कहा कि चूंकि अगर विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी वेव रेड की है तो वो चूंकि वेव बड़ी हो रही है तो सिंबॉलिकली उसे रेड शिफ्ट का नाम दे दिया, ठीक है। तो ये बात समझनी है। अब अगर हम कहें कि जी सोर्स ऑब्जर्वर की जानिब जा रहा है तो जाहिर सी बात है वेवलेंथ के लिए जगह कम होती जाएगी। तो अपेरेंट वेवलेंथ प्रॉपर वेवलेंथ से छोटी होगी तो हम कहेंगे ये एक ब्लू शिफ्ट हो रहा है। इसमें भी अगेन वही बात कि वो ब्लू कलर नहीं होगा, वो एक जस्ट सिंबॉलिकली हमने ब्लू शिफ्ट का कहा क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ सबसे क्या होती है? छोटी होती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।